हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स कॉम्पिटिटिव क्लास में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोग के सामने कॉम्पिटिटिव मैथ्स में मेंसुरेशन में आपका चल रहा है टॉपिक ब्रीथ से संबंधित क्वेश्चन, सर्किल से संबंधित। तो आज मैं आप लोगों के सामने ब्रीथ से संबंधित क्वेश्चन का पार्ट 4 क्लास पेश कर रहा हूँ। इससे पहले मैं 3 क्लास आप लोगों के सामने दे चुका हूँ। तो वैसे स्टूडेंट्स जो अभी तक मेरे क्लास को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप 1, 2, 3 क्लास को देखिए, उसके बाद चौथा क्लास को शुरू कीजिएगा देखने के लिए। क्योंकि जब तक आपको बेसिक क्लियर नहीं होगा, ब्रीथ्स का फॉर्मूला क्लियर नहीं होगा, मैंने बेसिक क्लास में यानी टाइप फर्स्ट क्लास में आपको ब्रीथ से संबंधित बेसिक चीज़ बताए हैं। तो सबसे पहले आप प्लीज़ पहले बेसिक चीज़ को देखिए, उसके बाद इस क्लास को देखिएगा, तभी आपको ये मेंसुरेशन समझ में आएगा। मेंसुरेशन में ब्रीथ से संबंधित क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव में जैसे रेलवे, बैंक और एसएससी के एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं। तो मेरे क्लास देखने के बाद आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होता होगा, क्योंकि मैं ऐसा क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो हमेशा एग्जाम में पूछा गया है। उसी को मैं टाइप वाइज टाइप बांट कर आया हूँ। जैसे आज आपका टाइप देख रहे होंगे 6 है, 7 है और 8 है। यानी आज मैं आप लोग को टोटल टाइप 11 टाइप से बताएंगे। मानी मेंसुरेशन में जो आपका सर्किल ब्रीथ से संबंधित जो क्वेश्चन था 11 टाइप मेरे पास है। उसके बाद आपका प्रॉब्लम क्लास चलेगा। तो आप मेरे प्रॉब्लम क्लास ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आप ही का प्रॉब्लम क्लास उसमें दिखाया जाता है। ठीक है, तो चलते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। टाइप 6 में क्या पढ़ना है? तो कहता है कि 7 cm त्रिज्या वाले एक अर्धवृत्त के अंतर्गत बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि आपका 7 cm त्रिज्या का एक अर्धवृत्त बनाया गया है, उसी में अंदर एक त्रिभुज बनाया गया है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले आप फिगर को बनाइए। जब भी आप मेंसुरेशन पढ़ते हैं, ट्रिगो पढ़ते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ते होंगे या ज्योमेट्री पढ़ते होंगे, तो आप फिगर बनाते होंगे। ठीक है, तो मेंसुरेशन में आपका फिगर मस्ट होता है। तो 7 cm त्रिज्या वाले एक अर्धवृत्त बनाइएगा। तो आप एक अर्धवृत्त इस प्रकार से बनाइएगा। यह आपका अर्धवृत्त हो गया, इसकी त्रिज्या 7 cm है, ये आपका केंद्र है तो 7 cm होगा। इसके अंतर्गत एक त्रिभुज बनाना है और उस त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है, इसका क्या होगा। तो आप बताइए, इसका डायरेक्ट फार्मूला एक होता है। मैं आपको थ्योरम बता देता हूं कि अगर अर्धवृत्त के अंदर एक त्रिभुज बनता है तो उस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, उस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा उसका ट्रिक होता है r², यानी वृत्त के त्रिज्या का स्क्वायर होता है। तो आप यहाँ त्रिज्या आपका 7 दिया गया है, तो 7 का स्क्वायर कर दीजिए, 49 आपका आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप समझ गए कि इतना आसान तरीका से मैं आपको इस क्वेश्चन को सोल्यूशन कर देता हूं। अगर आप बेसिक टाइप से बनाना चाहते हैं कि नहीं सर हम भूल जाते हैं ऐसे फार्मूला को, तो आपको बता देता हूं कि कॉम्पिटिटिव में आपका ट्रिक बहुत मायने रखता है। आप जितना जल्दी बना सकते हैं आप बना सकेगा। एक अर्धवृत्त के अंतर्गत एक त्रिभुज बनाया जाता है, तो उस त्रिभुज का जो फार्मूला होता है क्षेत्रफल r² होता है। ठीक है, अगर आप बेसिक बनाते हैं तो इस प्रकार से बनाएगा। आपका आंसर क्लियर है 49। तो इसमें एक त्रिभुज बना लीजिए। तो ये बता रहे हैं कि ये आपका केंद्र है, तो केंद्र और परिधि को छूने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है। आपका त्रिज्या 7 दिया गया है, ये भी आपका त्रिज्या हो जाएगा 7। तो आप बताइए कि यहाँ A होगा, B होगा, C और D। तो सबसे पहले त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल हम निकालिएगा। ठीक है, तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, तो 7 गुने 7 कीजिएगा। उसी प्रकार से ABC का त्रिभुज भी निकालिएगा, ABC का क्षेत्रफल निकालिएगा। ये भी आपका हो जाएगा 1/2 गुने 7 गुने 7, क्योंकि आपका कितना हो जाएगा, आधार गुने ऊंचाई आपका इक्वल होगा। ठीक है, अब क्या कीजिएगा, टोटल्स को निकालिएगा। ABD का क्षेत्रफल निकालिएगा। तो इसको हम 2 गुने 1/2 गुने 7 गुने 7 कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों का त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका इक्वल है। तो पूरा का निकालेंगे तो 2 से गुना कर देंगे, किसी एक का निकाल के तो आपका क्लियर हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल होगा, 7 गुने 7 कीजिएगा तो 49 cm² आ जाएगा। यानी यहीं से आपका ट्रिक निकाला गया है। तो इतना आपको करने की आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट अगर अर्धवृत्त के अंदर त्रिभुज बनाया जाता है, उसका क्षेत्रफल पूछेगा तो आप डायरेक्ट मार सकते हैं r²। ठीक है, तो आज के बाद ये क्वेश्चन में आपका प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, टाइप 6 का ही है, क्वेश्चन नंबर 2। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 क्या कह रहा है कि 14 cm त्रिज्या वाले अर्धवृत्त के परिमिति क्या होगा। तो आपको सबसे पहले बेसिक क्लास में मैं आपको बताए हैं, टोटल्स फार्मूला बताए हैं। आप अगर नहीं देखें तो प्लीज आप मेरे फार्मूला को देखिए, उसके बाद क्लास को देखिए। अर्धवृत्त का परिमाप आप देखे होंगे, तो सबसे पहले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आप निकालते होंगे, तो πr² निकाले होंगे अगर क्षेत्रफल पूछता है। लेकिन आपसे परिमाप पूछा गया है, तो परिमाप आपका होता है r × π + 2। और ये फार्मूला कहाँ से आता है मैं आप लोग को बताए हैं।
तो आप देखिएगा, आज मैं आप लोगों को नहीं बताने जा रहा हूँ, आप मेरे वीडियो को देखिए, फर्स्ट क्लास को देखिए। r इंटू पाई प्लस 2 होता है, तो r का वैल्यू आपका दिया गया है 14 सेंटीमीटर, तो आप यहाँ 14 बैठा दीजिए। पाई का वैल्यू 22/7 प्लस 2 हो जाएगा, तो 14 इंटू 7 और 22 को जोड़िएगा तो 29/7 होगा, सॉरी 7 दूनी 14, 14 प्लस 22 हो जाएगा और बट्टा 7, 7 7 49 आपका होगा। 7 गुने 22 और 14 को जोड़ दीजिए 36, 37 गुने 7 कर दीजिएगा, आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो टाइप 6 आपको समझ में आया होगा। चलते हैं टाइप 7 की ओर। 7 आपको किस प्रकार से क्वेश्चन पढ़ना है, आप मेरे हर एक टाइप को पढ़िए, कम से कम टाइप पढ़ लीजिएगा तो आपको मैथ्स में मेंसुरेशन में प्रॉब्लम नहीं होगा, खासकर सर्किल से संबंधित क्वेश्चन का। इसलिए आप प्लीज़ मेरे टाइप को पढ़ने का कोशिश कीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों को टाइप वाइज टाइप क्लास दे रहा हूँ। आपका हर एक टाइप में, हर एक वीडियो में अलग अलग टाइप है। ठीक है, आप इसका फेयर भी बना सकते हैं कॉपी पे, बहुत आसान तरीका से आपका सर्किल कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, क्लाइमेक्स कॉम्पिटिटिव क्लास के चैनल के अनुसार टाइप 7 में क्या कह रहा है देखिएगा। टाइप 7 का फर्स्ट क्वेश्चन, टाइप 7 में आपका सिर्फ एक ही क्वेश्चन है। ठीक है, कहता है कि 7 cm त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर खींचे गए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो ऐसे फार्मूला मैं फर्स्ट क्लास में आपको बता चुका हूँ। देखिएगा थोड़ा सा कि एक वृत्त के अंदर वर्ग बनाना है, तो सबसे पहले आप वृत्त बना लीजिए, उसके अंदर वर्ग बनाइएगा। आप वृत्त को गोल बनाइएगा, एकदम गोल, ये आपका वर्ग है। ठीक है, अब इसी वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, जबकि आपको त्रिज्या दिया गया है 7 सेंटीमीटर। तो ये आपका क्या है, वृत्त का केंद्र है। तो वृत्त के केंद्र से परिधि को छूने वाली रेखा वृत्त का त्रिज्या कहलाता है, और त्रिज्या आपका 7 है, यह भी आपका 7 होगा। तो आप देख रहे हैं कि ये वृत्त का व्यास है और वृत्त और वर्ग का परिमाप भी है। तो वृत्त का व्यास जो है वर्ग का परिमाप के बराबर होगा। मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, उसके बाद ट्रिक बताएंगे। ठीक है, तो आपका वर्ग का परिमाप आपका होता है √2 गुने भुजा, और वृत्त का व्यास होता है 2r। तो आप यहाँ से a निकालिएगा तो 2 गुने 7 बट्टा √2 हो जाएगा। ठीक है, तो हमको क्षेत्रफल निकालना है वर्ग का। तो हम लोग जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो भुजा का स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ 2 गुने 7 यानी 14 बट्टा √2 और गुने 14 बट्टा √2 हो जाएगा। 14 गुने 14 कीजिएगा तो 196 हो जाएगा, और 2 गुने 2 कीजिएगा √2 से सिर्फ 2 होगा, इसको कैंसिल कर सकते हैं। 9 दूनी 18 और 8 दूनी के 14, यानी 98 cm स्क्वायर आपका आंसर होगा। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट सा। इसका एक ट्रिक होता है, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। इसका एक ट्रिक होता है, टाइप संख्या कितना आपका है, टाइप संख्या 7 है। इसका डायरेक्ट एक ट्रिक होता है 2r स्क्वायर, डायरेक्ट बना सकते हैं इसको 2r स्क्वायर से, लेकिन कभी कभी भूल सकते हैं। डायरेक्ट इसका क्षेत्रफल जो होता है सो 2r स्क्वायर होता है। 2 गुने 7 का स्क्वायर कर दीजिए, तो 2 इंटू 49, 49 दूनी 98 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये फार्मूला को बैठा सकते हैं कि अगर वृत्त के अंदर वर्ग रहता है तो वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है से 2r स्क्वायर होता है। तो r आपका क्या होता है, तो वृत्त का त्रिज्या होता है। ठीक है, लेकिन बेसिक्स ही बना सकते हैं, क्योंकि बेसिक नॉलेज भी होना बहुत जरूरी है। उसके बाद टाइप संख्या 8 देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया 8 में। 8 में जो आपका क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन आपका सेट से पूछा गया है। सिर्फ एक क्वेश्चन टाइप से है, दूसरा क्वेश्चन आपका सेट से है RRB NTPC का। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जब किसी वृत्त के अर्ध व्यास 1 cm बढ़ाया जाता है तो आपका त्रिज्या 22 cm स्क्वायर बढ़ जाता है। तो मूल त्रिज्या बताएं, मूल त्रिज्या क्या होगा। तो मानिए कि अगर वृत्त का अर्ध व्यास के मतलब क्या होता है, त्रिज्या होता है। तो अगर मान लीजिए ये आपका वृत्त है, इसकी त्रिज्या आपका r है, एक और वृत्त है जिसका त्रिज्या r+1 है, क्योंकि बोलता है कि 1 सेंटीमीटर बढ़ाया जाता है। तो जब त्रिज्या को बढ़ाएंगे तो एरिया भी बढ़ेगा, जो सिंपल सी बात है। तो एरिया बढ़ेगा तो इसका किसी भी वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर। तो पाई इंटू r+1 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस पाई r स्क्वायर। ठीक है, और बराबर आपका हो जाएगा 22 cm, क्योंकि जो वृद्धि या कमी जो जब किसी को तुलना किया जाता है तो माइनस करके किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ इसका सोल्यूशन कीजिएगा आप, तो पाई इंटू a+b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, और माइनस आपका पाई r स्क्वायर हो जाएगा बराबर 22 हो जाएगा। यहाँ से कैलकुलेशन कीजिए, आपका आंसर क्लियर हो जाएगा।
कैलकुलेशन कीजिएगा आप तो पाई से गुना कीजिएगा तो पाई आर स्क्वायर, पाई से 1 में गुना कीजिएगा तो पाई इंटू 1 प्लस 2r हो जाएगा आपका। कैलकुलेशन करने के लिए आप जानते होंगे माइनस पाई आर स्क्वायर बराबर 22। आपका पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ बचेगा आपका पाई इंटू 1 प्लस 2r बराबर 22। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा। अब पाई का वैल्यू आपका 22/7 होता है, 1 प्लस 2r हो जाएगा बराबर 22 हो जाएगा। 22 से 22 कैंसिल, तो 1 प्लस 2r बराबर 7, तो 2r बराबर 7 में से 1 जाएगा तो 6, r बराबर आपका 3 होगा। तो मूल त्रिज्या पूछा गया था, तो मूल त्रिज्या आपका 3 होगा। बहुत आसान तरीका से ये आपका सोल्यूशन क्लियर हो गया। तो आज आपको टाइप 8 कंप्लीट, ठीक है। टाइप संख्या 9, 10 और 11 देखिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से, टाइप संख्या देखिए आज का 9 और 10 देखिए किस प्रकार से। लास्ट में एक टाइप और रहेगा, आज आपका 11 टाइप कंप्लीट होगा और लास्ट टाइप होगा 11, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए ना, 9 टाइप में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, दिए गई आकृति में यदि प्रत्येक 4 वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो रंगीन क्षेत्र का जो आप इसका रंगीन जो क्षेत्र देख रहे हैं उसी का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, खासकर एसएससी के एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एसएससी का मतलब होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। आप इसके थ्रू बहुत सारे एग्जाम दे सकते हैं। इसमें आपका 3 लेवल का एग्जाम होता है, मैट्रिक बेस पे, इंटर बेस पे, ग्रेजुएशन पे बेस, ठीक है। तो आप जो पसंद आता है, एलडीसी है, यूडीसी है, इनकम टैक्स ऑफिसर है, बहुत सारे सीपीओ है, एफसी है, बहुत सारे इसका एग्जाम है, एलडीसी होता है, एमटीएस की बहाली होती है मैट्रिक लेवल पे, उसी में क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। कहता है कि दी गई आकृति में प्रत्येक 4 वृत्त की त्रिज्या आपका 7 दिया गया है, तो ये आपका त्रिज्या 7 होगा, ये भी 7 होगा, ये भी 7 होगा, ये भी 7 होगा, ये भी 7 होगा। एक वृत्त में जितने त्रिज्याएं बनती है सभी त्रिज्याएं आपस में बराबर होती है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे आसान उपाय आपको बताते हैं, यानी घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल आप निकाल दीजिए, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के बाद आप उसमें से आप इस भाग यानी त्रिज्यखंड जो बन रहा है ये आपका, ये 4 त्रिज्यखंड बन रहा है, तो आप 4 गुने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल को घटा दीजिए, यानी 4 इंटू त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। और हम लोग जानते हैं कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो होता है θ/360 गुने पाई आर स्क्वायर होता है। थीटा का वैल्यू एक वर्ग में आपका 90 डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री कोण। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक आपका 7 है, यहाँ 7 है, तो टोटल वर्ग की भुजा कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो आप यहाँ 14 का स्क्वायर निकाल दीजिए और 4 गुने थीटा का वैल्यू 90/360 और गुने पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 7 गुने 7 हो जाएगा आपका। तो θ/360 गुने पाई आर स्क्वायर आपका क्लियर हो गया। इसका सोल्यूशन कीजिएगा तो 14 का स्क्वायर 196 माइनस 1 0 से 1 0, 9 चौके 36 से 36 कैंसिल, 7 से 7, 7 दूनी के 14 के 4 और 7 दूनी 14 1 15, 154। 6 में से 4 जाएगा 2, 9 में से 5 जाएगा 4, 1 में से 1 जाएगा तो 0, यानी 42 cm स्क्वायर आपका आंसर होगा। तो बहुत ही आसान तरीका से आपका आंसर क्लियर हो गया, आपका आंसर सही है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को और देख के आप घबराइए मत, बहुत सारे स्टूडेंट घबरा जाते हैं, लेकिन बहुत ही इजी वे में इसका सोल्यूशन होता है। तो टाइप संख्या 9 आपको समझ में आया होगा। टाइप संख्या 10 देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। टाइप संख्या 10 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके प्लीज इसको मिस मत कीजिएगा क्योंकि एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन को आप समझिएगा। कहता है कि वर्ग के रूप में मुड़ा हुआ एक तार का क्षेत्रफल 484 cm स्क्वायर है। तो बताइए एक तार जो है उसका आकार जो दिया गया है वर्गाकार दिया गया है, यानी वर्ग के रूप में मोड़ा गया एक तार को मोड़कर वर्ग बनाया गया है। अब इसका क्षेत्रफल आपका 484 है। तो बताइए कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर बराबर 484। तो यहाँ से भुजा निकालिएगा तो √100 484 हो जाएगा, और 484 का वर्गमूल आप लोग जानते होंगे 22 होगा। आप निकाल सकते हैं 484 का वर्गमूल क्या होगा, 22 होगा। अब कहता है कि वही तार एक वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है, वही तार को एक वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है, इस रूप में मोड़ा जाता है उसी तार को। तो कहता है उस तार का घिरने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें। जो तार के रूप में घेरा लगाया गया है उसी का क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है।
तो आपको सबसे पहले हम बता देते हैं कि अगर एक तार को वर्ग के रूप में बनाया जाता है या वृत्त के रूप में बनाया जाता है तो दोनों को परिमाप का इक्वल किया जाता है। आप समझते हो, ऐसे ही मान लिया जाए कि एक कलम है, इसको हम मोड़ते हैं वृत्त के रूप में मोड़ेंगे तो यही लंबाई आपका मुड़ेगा, इसको वर्ग बनाएंगे तो यही लंबाई मुड़ेगा, यानी आपका परिमाप जो होगा दोनों का इक्वल होगा। तो बताइए कि वृत्त का परिमाप क्या होता है। तो वृत्त का परिमाप आपका 2 पाई r होगा और वर्ग का परिमाप होता है 4 गुने भुजा। 2 से कैंसिल करेंगे 2 बार में। पाई का वैल्यू 22/7 होता है इंटू r बराबर 2 गुने a का वैल्यू आपका 22 दिया गया है, 22 से 22 कैंसिल होगा तो आप यहाँ से r निकालिएगा तो 7 दूनी 14 आ जाएगा। आपका त्रिज्या कितना आ गया, 14 आ गया। तो क्या पूछा गया है, वृत्त का क्षेत्रफल। तो हम लोग जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई r स्क्वायर होता है। पाई का वैल्यू 22/7 और त्रिज्या आपका दिया गया है 14, तो 14 गुने 14 कर दीजिए। 14 को काटिएगा 7 से 2 बार में, 22 दूनी 44 हो जाएगा और गुनी आपका हो जाएगा 14। जो भी आपका आंसर आएगा गुना करने से वही आपका आंसर होगा। बहुत ही आसान तरीका से आपको समझ में आया। टाइप संख्या 10। एक टाइप और है 11 टाइप, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। तो आज आपको टाइप क्लियर होता है। कल और परसों प्लीज़ क्लास को मिस मत कीजिएगा क्योंकि आपका प्रॉब्लम क्लास होगा। ठीक है, देखते हैं टाइप संख्या 11। चलते हैं टाइप 11 की ओर। आपका टाइप 11 में 3 क्वेश्चन है। इसमें 2 क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताएंगे और 1 क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले टाइप 1 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है टाइप 11 का। कहता है 2 समकेंद्रीय वृत्त। आपका जो भी क्वेश्चन पूछा गया है आप देख रहे होंगे 2 समकेंद्रीय वृत्त वाले त्रिज्याएं हैं और दोनों आपका चौड़ाई ही निकालना है, दोनों त्रिज्याओं के बीच की दूरी निकालना है। 2 समकेंद्रीय वृत्त की क्षेत्रफल आपका क्रमशः 154 और 616 है, तो उनके बीच का चौड़ाई कितना होगा। समकेंद्रीय का मतलब दोनों का केंद्र आपका समान हो। जैसे मान लिया जाए, सबसे पहले आप फिगर बनाइएगा। सबसे पहला काम फिगर है। जैसे आपका ये वृत्त बना और ये आपका वृत्त बना और दोनों का केंद्र आपका सम बराबर है और एक का क्षेत्रफल 154 है, तो इसका एरिया निकालिएगा पाई r स्क्वायर, तो आपका 154 हो जाएगा क्योंकि इसकी त्रिज्या आपका r होगा। ठीक है, और इसका एरिया आप निकालिएगा पाई r स्क्वायर बराबर कितना 616, तो इसका त्रिज्या चूंकि आपका कैपिटल R होगा। यही आपका बीच का क्षेत्रफल पूछा है, तो यानी कैपिटल R माइनस स्मॉल r बराबर क्या होगा, यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया। आपको समझ में आ रहा होगा। यानी एक ही केंद्र का 2 वृत्त है, इसमें एक स्मॉल r है, कैपिटल R है। छोटा वृत्त का क्षेत्रफल 154 है और बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल 616 है। दोनों की बीच की चौड़ाई निकालना है। तो जब भी चौड़ाई आप निकालिएगा तो यही आपका चौड़ाई होता है। इसका होता है चौड़ाई कैपिटल R में से और स्मॉल r को घटा दिया जाता है। यानी आपको यही फाइंड करना है कैपिटल R माइनस स्मॉल r। तो आप इसको किस प्रकार से फाइंड कीजिएगा, बहुत ही आसान तरीका से आप इसका क्षेत्रफल में इसके क्षेत्रफल को घटा दीजिए। यानी कहने का मतलब क्या है कि कैपिटल पाई r स्क्वायर में से छोटा पाई r स्क्वायर को घटा दीजिएगा आप, तो 616 में से आपका 154 को घटाइएगा तो यहाँ पाई आपका कॉमन हो जाएगा, तो r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, और 6 में से 4 जाएगा तो 2 और 1 में से 5 जाएगा, नहीं 11 में से 5 जाएगा तो 6 5 11, यहाँ बच जाएगा 5, 5 में से 1 जाएगा तो 4। यहाँ पाई का वैल्यू 22/7 बैठा सकते हैं और इंटू कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर बराबर जो आपका हो जाएगा, बराबर आपका जो होगा 462 में 7/22 हो जाएगा। यहाँ से आप निकाल सकते हैं कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। तो आपको लग रहा है कि यहाँ कन्फ्यूजन आपका होगा क्योंकि इसको हम तोड़ेंगे तो r माइनस r और r प्लस r तोड़ेंगे। ठीक है, तो r प्लस का फिर r माइनस r तो हमको निकाल देंगे, कैपिटल R माइनस स्मॉल r आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन ये आपको निकालना पड़ेगा। इससे अच्छा बेस आपका होगा क्या कि सबसे पहले यहाँ से कैपिटल R निकाल लीजिए, सबसे आसान उपाय से यहाँ से स्मॉल r निकाल लीजिए, आपका फिर दोनों का डिफरेंस कर देगा तो आपका आंसर होगा। ये आपका लॉन्ग बेसिस हो जाएगा। यहाँ से आप कैपिटल R प्लस स्मॉल r का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आप चलिए पाई r स्क्वायर से, यहाँ आपका दिया गया है 616, तो यहाँ से r स्क्वायर बराबर निकालिएगा तो 616 बट्टा पाई का वैल्यू 22 गुने 7 होगा। ठीक है, अब 22 इसको कैंसिल कीजिएगा तो सबसे पहले 11 से या 2 से कैंसिल कीजिए, 11 दूनी 22 और 2 से कैंसिल कीजिएगा इसको तो 3 दूनी के 6 आपका कैंसिल होगा, फिर आपका बच जाएगा 16, 8 दूनी के 16, यानी
308 बार में इसको कैंसिल 2 से कर सकते हैं। अब अगर 11 से कैंसिल करेंगे तो 11 दूनी के 22 हो जाएगा। उसके बाद आपका 22 के बाद जो आपका होगा 8 बचेगा, तो 11 8 88 28 बार में होगा। तो आर स्क्वायर बराबर जो रूट अंडर हो जाएगा 28 गुने 7। तो 28 को तोड़ सकते हैं 7 गुने 4 और गुने 7, 2 को 7 है तो 1 को 7 निकल जाएगा और 4 का वर्गमूल 2, यानी आपका 14 हो जाएगा। यानी कैपिटल आर बराबर आपका 14 हो जाएगा। यहाँ तक कोई आपको परेशानी नहीं हुआ। उसी प्रकार से पाई आर स्क्वायर से आप यहाँ स्मॉल आर का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि पाई आर स्क्वायर बराबर अगर 154 दिया गया है तो आर बराबर आपका 7 होगा। ये तो आपका खानदानी है कि अगर आर का वैल्यू 7 होगा तो उसका क्षेत्रफल 154 होता है। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, आर माइनस आर। तो कैपिटल आर का वैल्यू 14 हो गया और स्मॉल आर का वैल्यू 7 हो गया। 14 में से 7 को घटा दीजिएगा तो आपका 7 cm आपका आंसर हो जाएगा। तो आप यहाँ से समझ चुके हैं कि इस प्रकार से आंसर निकाल सकते हैं। अगर फर्स्ट कौन जैसे पहले बना रहे हैं तो अगर वैसे बनाते हैं तो आप फंस जाते हैं। कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का वैल्यू आप कहाँ से निकालते हैं, इसलिए तो आप इसी तरह से निकाल सकते हैं। पहले कैपिटल आर का वैल्यू निकाल लीजिए, उसके बाद स्मॉल आर का वैल्यू निकाल लीजिए, आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है सेकेंड क्वेश्चन? आपका कह रहा है कि 2 समकेंद्रीय वृत्तों की परिधियां क्रमशः 352 और 264 दिया गया है, उनको त्रिज्याओं का अंतर ज्ञात करें। हाँ, ये आपका क्लियर हो जाएगा। वो फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट से हम बना रहे थे जस्ट उसी प्रकार से आपका बनेगा। जैसे देखिए आपका 2 पाई आर बराबर जो आपका होगा 264 होगा, 352 होगा सॉरी। उसके बाद 2 पाई आर बराबर आपका 264 होगा। आप यहाँ से 2 पाई कोमा ले लीजिएगा तो आर माइनस आर हो जाएगा। यहाँ आप इसमें से घटा दीजिए तो 12 में से 4 जाएगा तो 8 4 12 हो जाएगा। और यहाँ आपका बच जाएगा कितना, 14। 14 में से 6 जाएगा तो 8 6 14 8 हो जाएगा, सिर्फ 88 बचेगा। तो 2 गुने 22/7 और इंटू आर माइनस आर बराबर आपका 88 हो जाएगा। अब 22 इसको कैंसिल करेगा 88 को 4 बार में, और 2 से कैंसिल करेंगे 2 बार में। तो आर माइनस आर बराबर का होगा 2 गुने 7 कर देंगे तो 14 आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको समझ में आया क्वेश्चन नंबर आपका 1 और 2, इससे परेशानी आपको नहीं होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है सो आपका होमवर्क होगा। अब इसको आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, तभी मुझे पता चलेगा कि आप कितना मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 3 समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अब 3 पहले समझिएगा। 2 समकेंद्रीय वलयों का, वलय आपका वही हो गया, इस प्रकार का जो क्षेत्र होता है इसे वलय कहलाता है, कि परिधियां क्रमशः 28 cm और 66 cm है। 66 आपका है। दोनों वलयों के बीच की चौड़ाई ज्ञात करें, नहीं आपका निकालना है। जस्ट क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा ही आपका क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है। बाहर का परिधि 28 है और अंदर का परिधि आपका 66 है। दोनों की चौड़ाई निकालना है। आप क्वेश्चन को देख सकते हैं बहुत ही आसान तरीका से। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में रहेगा, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो आज का क्लास यहाँ मैं आपको एंड कर रहा हूँ। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और वैसे स्टूडेंट्स इसमें नए जुड़े हैं सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय, थैंक यू।